नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, अभी तक हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा। आज उससे संबंधित विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, जिससे यह आभास या पता चले कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और उसी के अनुरूप आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो वही प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को बहुत कम मात्रा में सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोगों से बस एक निवेदन है कि जब हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके एक वीडियो बना के डालते हैं, तो आप लोग कम से कम थोड़ा सा तो उत्साहवर्धन हमारा करिए। ठीक है मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि मिलान करने के लिए सूची मिलान कीजिए। डच, इंग्लिश, पुर्तगीज और फ्रेंच। गोवा, पांडिचेरी, हुगली, चिंसुरा। इन ब्रिटिश कंपनियों द्वारा अपनी कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया? तो पहले में देखेंगे तो इसका विकल्प सी सही है। पहले प्रश्न का विकल्प सी सही है। डच की कंपनी कहाँ होती है? चिंसुरा में। डचों की कंपनी कहाँ होती है? चिंसुरा में। और इंग्लिश की कंपनी कहाँ होती है, मतलब ब्रिटेन की? हुगली में। पुर्तगीज की कहाँ होती है? गोवा में, आपको पता है। फ्रेंच की पांडिचेरी में। गोवा में इसलिए आपको पता है, मैंने बताया था कि ये सबसे पहले आते हैं लेकिन सबसे बाद में जाते हैं। और गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारत सरकार द्वारा मुक्त कराया जाता है। तो गोवा पर किसका नियंत्रण था? पुर्तगीज का। पांडिचेरी हमने बताया था, पांडिचेरी और उससे संबंधित 3 क्षेत्र और यनम, कराईकल और माहे, ये फ्रांसीसियों के नियंत्रण में बने रहे। और फ्रांसीसी कंपनी स्वतः स्वेच्छा से 1954 में इन सब क्षेत्रों को भारत सरकार को सौंप कर चली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिजविक की संधि 1697 में के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिला? तो यह फ्रांसीसियों को मिला। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात जब एक्सला-शापिल की संधि होती है 1748 में, तो उस संधि के तहत इसको वापस लौटा देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में सहायक संधि की अवधारणा, आपको बताया था कि अगर भारत में सहायक संधि की अवधारणा जब पूछे तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था जिसने सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि की नीति लागू की। परंतु सबसे बृहद पैमाने पर अगर पूछे तो लॉर्ड वेलेजली था जिसने सहायक संधि को असली जामा पहनाया और बड़े स्तर पे इसका क्रियान्वयन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 का कौन सा? डुप्ले, डी। अब मिलान करने के लिए है 1911, इसका उत्तर आपका हो जाता है डी। 1911 मछलीपट्टनम अंग्रेजी कारखाना होता है, आपको पता है, अस्थायी कारखाना था। 1913 में जहांगीर के आदेश के पश्चात अस्थायी कारखाना अंग्रेजों का सूरत में होता है। 1619 में टॉमस रोज था, 1615 में आता है लेकिन 1619 में यह वापस चला जाता है। 1626 में पुलिकेट के आर्मा गांव, अमर गांव करके है, आर्मा गांव के अंग्रेजी कारखाने की स्थापना होती है। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ आगे देते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि एक कथन कारण के आधार पर प्रश्न पूछा गया है IAS 2012 में। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन अंग्रेजों की देन है? अब देखिए, मृदा के स्वरूप और उपज के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण, ये तो मुगल काल में भी निर्धारित था, तो अंग्रेजों का नहीं होता। चलती फिरती तोपें भी मध्यकाल में आ गई थी। आप देखेंगे बाबर भी चलती फिरती तोपों से युद्ध लड़ता है, दक्षिण में इसका सर्वप्रथम प्रयोग होता है। तंबाकू लाल मिर्च की खेती भी नहीं, तो इसका उत्तर डी है, कोई नहीं सही है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले जन की नीति
ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था? बताया था, प्रथम था गवर्नर जनरल अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति लागू किया था। जब हम पुर्तगाली पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था इस चीज़ को कि पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए है कि पुर्तगीज कंपनी कहाँ स्थापित होती है? तो पुर्तगाली कोचीन में स्थापित करते हैं। डच कहाँ स्थापित होती है? मछलीपट्टनम में। अंग्रेजों की सूरत में। डेनिश की होती है आपकी ट्रांकेनबर्ग। सर्वप्रथम कंपनी इनकी ट्रांकेनबर्ग। फ्रांसीसी कहाँ होती है? फ्रांसीसी होती है आपकी, इनकी भी सूरत में होती है लेकिन 1668 में होती है। और देखिए, फ्रांसीसी कंपनी भी सूरत में होती है 1668 में। अंग्रेज कंपनी अस्थायी रूप से बसती है 1613 में। तो वर्ष को लेकर अंतर है। वांडीवास का युद्ध 1960 में क्या था? फिर ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। देखिए, ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को इस युद्ध में हराया था। 18वीं सदी के अंत में तक भारत के किस भाग से यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? तो बंगाल और असम में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 14वां था। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? आपको बताया था कि कभी कभी नाम पूछता है। देखिए, पूछा है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। फिर मिलान करने के लिए पूछा है कंपनी और स्थापना वर्ष। कंपनी डच द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों का स्थापना वर्ष डचों द्वारा। इसका मछलीपट्टनम, पुलिकट, कोचीन और सूरत। इसका उत्तर सही है बी। एक का क्या होगा? एक मछलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत 1616, कोचीन 1663। इसका 1, 2, 3, 4 सीधा सीधा सही है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज मैंने बताया था जॉन मिल्टन हॉल था। सूची 1 से सूची 2 से मिलान कीजिए। जॉब चार्नक किसकी स्थापना करता है? जॉब चार्नक कलकत्ते की स्थापना करता है। फ्रांसिस डे किसकी स्थापना करता है? मद्रास की स्थापना करता है। फ्रैंको मार्टिन किसकी स्थापना करता है? तो ये पांडिचेरी का संस्थापक माना जाता है। और गैरोल्ड अंगियार मुंबई का। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न में कभी सकारात्मक पूछता है, कभी नकारात्मक बातें भी पूछता है। तो पहला कर्नाटक युद्ध 46 से 48 सही है। दूसरे का समय गलत है। ये 49 से लेकर 52 तक लड़ा जाता है, न कि 50 से। तृतीय कर्नाटक भारत में 58 से 63 चलता है, लेकिन यूरोप में यह 56 से 63 चलता है, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और तृतीय पानीपत का 1761 सही है। फिर अगले प्रश्न को मिलान देखेंगे। जॉन मिल्टन हॉल कौन था? ये भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। वास्को डी गामा तो आपको पता ही है कौन था। भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था ये। चार्ल्स आयर कौन था? यह फोर्ट विलियम का संस्थापक था, चार्ल्स आयर। और मॉन्सरेट ये पादरी या धार्मिक समुदाय से संबंधित व्यक्ति थे जो अकबर के दरबार में आए थे। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला मिलान करने का देखेंगे तो एडवर्ड स्टीफेंस विलियम हैमिल्टन, ये कौन थे? ये एक अंग्रेज डॉक्टर थे, सर्जन थे, जो फर्रुख सियर के दरबार में आते हैं। फर्रुख सियर का इलाज या उसके परिवार का इलाज भी करते हैं और शाही फरमान प्राप्त करते हैं 1717 में। तो मिल्टन हॉल कहाँ होते हैं? फर्रुख सियर के दरबार में आते हैं। अल्बुकर्क के बारे में क्या सही है? ये पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक था। हेक्टर क्या है? हेक्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हाकिंस जिस जहाज़ से आता उसका नाम हेक्टर था। जो पानी का जहाज़ था जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार हाकिंस के नेतृत्व में आई थी, वह उस जहाज़ का नाम हेक्टर था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा
ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। अधोलिखित को सुमेलित करिए। समुद्री यात्री खोज। वास्को डी गामा भारत, कोलंबस अमेरिका, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया, तस्मान एवं न्यूजीलैंड का खोज करता है। मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापार करने भारत से व्यापार संबंध स्थापित किसने किए थे? तो सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहाँ? सूरत। किसने भारत में अंग्रेजों द्वारा सर्वाधिक विरोध किया? किसने भारत में अंग्रेजों द्वारा सर्वाधिक विरोध किया? तो वो थे मराठों ने बड़े स्तर पर विरोध किया। डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है? डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। भारत में संयुक्त पूंजी आधार पर कंपनी किसने आरंभ की थी? बताया था मैंने, संयुक्त पूंजी के आधार पर पहले डच थे, बाद में सरकारी नियंत्रण में कौन सी कंपनी आती है? तो आपकी फ्रांसीसी कंपनी। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान आपको बताया था, इसके बारे में 1632 में प्राप्त होता है। दक्षिण भारत के संदर्भ में है। कर्नाटक युद्ध किन किन मध्य के लड़ा गया? तो अंग्रेज फ्रांसीसी थे, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो बहुत सरल है। उन क्षेत्रों की पहचान के लिए जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा मिलता था। मैंने बताया था कि कौन सा क्षेत्र, किस क्षेत्र, कौन सा पदार्थ या उत्पादक वस्तु कहाँ से निर्यात की जाती थी? तो बिहार से मिलता था सोरा एवं अफीम। सोरा और अफीम का निर्यात कहाँ से किया जाता था? बिहार से। कुछ मात्रा में बंगाल भी है, लेकिन इस विकल्प में बिहार सबसे सटीक है, क्योंकि बड़े स्तर पे यहाँ से उत्पादन होता था। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई थी? डुप्ले था, जो भारतीय राजाओं में के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके उनसे मित्रता और शत्रुता दोनों के करने का प्रयास करता था। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अब ये क्रम बताना है। तो सबसे पहले पुर्तगाली हो जाएंगे, फिर उसके बाद कौन से आएंगे? डच, फिर अंग्रेज, तब फ्रांसीसी सबसे लास्ट में हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हराया था? तो थॉमस बेस्ट था। बताया था ना, थॉमस बेस्ट ने स्वाली के युद्ध में सूरत के पास पुर्तगाली कंपनी को हराया था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन तत्कालिक कारण था? तो तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया का गद्दी विवाद था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार सॉरी इसका तो यूरोप में असर था, इसका भारतीय संदर्भ में था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लिया जाता है हिंद महासागर में। तो यह भारत के संदर्भ में कर्नाटक युद्ध जब होता है तो इसका तत्कालिक कारण था जहाज का अधिग्रहण करना। और जब यूरोप में यह शुरुआत होता है तो उसका नाम वहाँ पे अलग था। भारत में जब लड़ा जाता है तो कर्नाटक युद्ध के नाम से लड़ा जाता है, लेकिन वहाँ ब्रिटिश और फ्रांसीसी युद्ध था, उसका नाम इस नाम से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट था, वहाँ का वित्त मंत्री था, लुई 14वां का। भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? इसका पहला कारखाना सूरत था, 1668। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक था? तो फिर ये देखिए, अफीम उत्पादक कौन सा हो जाएगा इसमें? बिहार आपका हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो हुगली थी। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चॉर्नॉक। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। 1600 में कौन था भारत में बादशाह? अकबर था उस समय। सुमेलित करिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे संपन्न होता है? एक्सला-शापेल संधि से। तृतीय में होता है पेरिस संधि, युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय निर्णायक था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार होती। याद रखिएगा, भारत में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उन सभी युद्धों में सिर्फ एक युद्ध ऐसा है जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई है, बाकी किसी में अंग्रेज़ों ने हार स्वीकार नहीं की है। या तो समझौता हो गया है या तो जीते हैं।
हारे किसी में नहीं है। सिर्फ एक युद्ध है जिसमें हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली विजयी होता है। एक ही युद्ध आपको मिलेगा पूरे आधुनिक इतिहास में जहां अंग्रेज पर एक बार हारे हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका बी ऑप्शन सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। मैंने बताया था दक्षिण भारत में मालाबार तट, कोच्चि, श्रीलंका, सिलोन से डचों ने पुर्तगालियों को भगा दिया था। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। इसका उत्तर एक केवल सही है, बाकी और सब सही गलत है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली शक्ति पुर्तगाली थे, ये बात सही है, बाकी सही नहीं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी नहीं थी, इससे पहले भी अंग्रेज कर चुके थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ना किए थे। याद रखिएगा कि पांडिचेरी में पहली शक्ति कौन स्थापित हुई? पांडिचेरी में पुर्तगाली, लेकिन दूसरी कंपनी फ्रांसीसी न होके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस। और तीसरा कथन नकारात्मक है कि कभी स्थापना ही नहीं हुई ब्रिटेन की वहाँ पे वर्चस्व, तो ऐसा नहीं है। पहले ब्रिटिश कंपनी ने वहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। आपको पता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय से होता है। चार्ल्स द्वितीय उसे दहेज के रूप में प्राप्त करते हैं और फिर वह ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले व्यापार करने के लिए दे देते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना खोला था? तो पहला कारखाना जहांगीर के समय खोला था, शाही फरमान प्राप्त करते हुए। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ स्थापित किया गया? कोचीन में। पहला किला कोचीन में स्थापित किया गया, अर्थात किला से संबंध फैक्ट्री से है, कोठी है जो पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री अपनी कोचीन में स्थापित की गई थी। ये कोई किला ऐसे अस्थाई किला नहीं है, उनका मतलब व्यापार गतिविधियों को संचालित करने का केंद्र है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो ये था चिंसुरा। चिंसुरा में डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। भारत में व्यापार करने वाली पहली ब्रिटिश कंपनी कौन थी? बताए थे लीवेंट कंपनी थी। यह स्थल मार्ग से भारत आई थी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया? सभी सही हैं। इन सभी क्षेत्रों में डचों ने अपना नियंत्रण एक कंपनी या कोठी स्थापित की थी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती या भौगोलिक उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। ये पढ़ाए थे हम आपको। एक्सलास अप्रैल 1748 में संपन्न होती है संधि। तो ये किससे होती है? पहले कर्नाटक युद्ध से। ये पहले कर्नाटक युद्ध से समाप्त होती है और अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हो जाता है। पहले अंग्रेज़ों के पास था, फिर फ्रांसीसी उस पर नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात संधि के तहत मद्रास पुनः फ्रांसीसी अंग्रेज़ों को वापस कर देते हैं। तो दोनों सही है। अब 50 में देखते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक और सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई और यहाँ उन्हें समर्पित गिरजाघर है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान होता है, तो इसका सी सही है 2। इनकी मृत्यु यहाँ नहीं हुई थी, बाकी 1 और 3 सही है। निम्नलिखित कूटों का मिलान करिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। इसका विकल्प 1 सही है। देखिए 1 का होगा 2, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1769 से 72 तक, नहीं 67 से 69 तक, सॉरी। पहला मैसूर युद्ध 67 से 72 तक होता है, 1767 से 69 तक। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब होता है? ये होता है 49 से 54। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 49 से 54 होता है।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 80 से नहीं, ये होता है 1803 से 5। पहला कब होता है अंग्रेज और मराठा युद्ध? तो 1780 से 84 के बीच, 1780 से 84 के मध्य होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है? तो आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1878 से 80 के मध्य। भारत आने वाला यात्री कौन नहीं था जो पुर्तगाल का नहीं था? पूछना ही चाह रहा है कौन सा व्यक्ति था जो पुर्तगाल का नहीं था? तो पीटर मुंडी पुर्तगाली नहीं था। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना स्थापित किया था? तो सिर्फ केवल एक सही है, भरूच में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर फैक्ट्री गोदाम स्थापित किए। फिर पूछ रहा है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन में एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की। इसका 2 और 3 सही है, पहला गलत है। अल्बुकर्क ने गोवा छीना था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर साम्राज्य से एक ज़मीन पट्टे पर ली और वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये मिलान करने का है कि कौन सी कंपनी स्थापना वर्ष क्या है। इसका विकल्प होगा बी, विमलीपट्टन 3 1641, कराईकल 1653, कोचीन हो जाएगा आपका 1663, चिंसुरा 1645। आगे देखते हैं, अंबूर का युद्ध के संबंध में सही नहीं है। यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई। इस युद्ध में मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब, फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। कौन कौन से कथन सही है? केवल एक सही है, बाकी और दोनों गलत है। मिलान कीजिए, अल्बुकर्क कौन था? ये अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क ने क्या किया था? 1510 में गोवा पर आधिपत्य किया था। किससे छीन के? बीजापुर के शासक से। नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली हेडक्वार्टर कोचीन को गोवा में बदलता है, मतलब कोचीन से गोवा ले जाता है नीनो डी कुन्हा। पेट्रो अल्बरेज कैब्रेल ये कौन था? ये सितंबर 1500 में भारत आने वाला यूरोपीय नागरिक था। अल्मीडा कौन था? ये ब्लू वाटर पॉलिसी का विचारक या लागू करने वाला था। वास्को डी गामा के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? वास्को डी गामा 1498 भारत के कालीकट के शासक जमोरिन सामूथिरी, देखिए इसका नाम सामूथिरी था, पूछा है, मैंने बताया था आपको, के शासनकाल में आया। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। केवल एक सही है इसमें, वह 1498 में आता है। दूसरी बार 1503 में आता है। और तीसरा गलत हो गया, 1 साल पहली बार जब आता है तो 1 साल नहीं रहता, कम से कम 2 या 3 साल तक रहता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित करती है? तो 1632 में। अब मिलान करिए, कोलंबस कहाँ का था? कोलंबस आपका था इटली का नागरिक। कार्टियस कहाँ का था? फ्रांस का था। फ्रांसिस ड्रेक कहाँ था? तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन या इंग्लैंड का था। और मैगलन कहाँ का था? पुर्तगाल का। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। केवल 2 सही है, वह तुर्की भाषा अच्छा ज्ञाता था। हॉकिंस आता है 1608 में, 1608 में आता है। 1609 में मुगल दरबार में जाता है। इस तरह से हम लोगों ने विगत वर्षों के कुछ प्रश्नों को देखा और आप लोगों से
ये निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा भी अच्छे से उत्साहवर्धन हो, हमें भी आप लोगों को वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा उत्साह बना रहे। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।